अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो नाश्ते से पहले मैं आ गई थी किचन में और रात में मैंने गोश्त निकाल के रख दिया था क्योंकि मुझे सुबह में बनाना था पुलाव। और मुझे अंदाज़ा नहीं था आज का दिन मेरा पूरा कुकिंग में ही गुजरेगा। तो आज आपको पूरे व्लॉग में सिर्फ रेसिपीज़ मिलेंगी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो कॉपी पेन ले लीजिएगा ताकि आप लोग रेसिपीज़ को नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी हैदराबादी पुलाव। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, आधा किलो गोश्त ले लिया था। थोड़ा चिकना गोश्त लिया है क्योंकि उसके अंदर पुलाव बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। वैसे ही आपकी अपनी चॉइस है। मैं बना रही हूँ बीफ में, और इसके अंदर मैंने एक डली प्याज की ऐड करी है जिसके मैंने 4 हिस्से कर लिए थे, और एक लहसुन की पूरी पोती यानी कि पूरा जो उसका बल्ब होता है वो पूरा ऐड कर दिया है मैंने। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, अभी हम सबसे पहले चढ़ा रहे हैं इसकी यखनी। 2-3 स्टेप्स में बन के तैयार होता है। तो इसके अंदर मैंने धनिया ऐड कर दिया है, साबुत धनिया हमने ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून के बराबर। और हम इसके अंदर सौंफ ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर। और ज़ीरा ऐड करूँगी साबुत 1 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मैं ना बंद करूँगी, और मतलब चूल्हे इसको बंद करके मैं रख दूँगी पकने के लिए ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। अच्छा, मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ बछिया का गोश्त जो कि बहुत जल्दी पक के तैयार होता है, यानी कि इसको 45 मिनट लगते हैं गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप लोग गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि भैंस का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर ना पकने में टाइम लगता है। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ना आप जो टाइम बताती हैं उस टाइम पे गोश्त पक के तैयार नहीं होता। तो डिपेंड करता है आप लोग कौन से जानवर का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून के बराबर नमक भी ऐड कर दिया। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, सबसे पहले उठकर मैंने ये पुलाव चढ़ाया था क्योंकि इस पुलाव को हमें तकरीबन 2-2:30 बजे तक तैयार करके भेजना था। तो ये कहीं पे जाना था, अब्बू के फ्रेंड्स में जाना था एक्चुअली, और वो यूँ जाना था क्योंकि वो जोए की शादी में आए नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई दावत तो बनती है, तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है फिर मैं ना घर से कुछ बनवा के ले आऊँगा। तो ये इसलिए पक रहा था। अच्छा, यहाँ पर ना पुलाव का मसाला तैयार होता है इसका। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सौंफ लिए 1.5 टीस्पून के बराबर, धनिया लिया है साबुत 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया है हमने 1 टेबल स्पून साबुत। इसके अलावा हमने 1 टेबल स्पून के बराबर ली है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें। लौंगे ली हैं 5 से 6 अदद, 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें ली हैं। एक बड़ा पीस लिया है दालचीनी का। ठीक है, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 अदद काली इलायची, और हरी इलायची भी इसके अंदर ऐड करेंगे। बेसिकली ये जितना मसाला है ना इसको हमने पीस लेना है बहुत अच्छी तरीके से। और हरी इलायची, काली इलायची अच्छी खुशबू वाली होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि इसी का एक अरोमा बन के तैयार होता है। और मेन इंग्रेडिएंट इसका है ये बादियान यानी कि स्टार एनिस। तो ये हम इसके अंदर 3 अदद ऐड कर देंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर, या फिर आप लोग साबुत ले लीजिएगा जायफल जावित्री, क्योंकि हम ये पीसने ही वाले हैं तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो छोटा छोटा सा पीस ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको स्पून दिखा रही थी, छोटा सा स्पून है, ये बहुत सालों से इसी बर्नी में रखा हुआ है क्योंकि जायफल जावित्री का पाउडर अम्मी पीस के रखती हैं और ये बहुत छोटी सी क्वान्टिटी में ही जाता है, मतलब आप कह लें स्मॉल क्वान्टिटी में यूज़ होता है। तो छोटा सा स्पून अम्मी ने रखा हुआ है। अभी तमाम मसालों को मैं क्या करूँगी, पीस के बस साइड पर रख लूँगी। जब हमारी यखनी तैयार होगी फिर मैं आपको आगे का स्टेप दिखाऊंगी। अब ये मसाला मैं पीसने के लिए आ गई थी, तो इधर अम्मी बना रही हैं नाश्ता। अम्मी ने अंडे फ्राई कर लिए हैं, एग्स बॉयल हो रहे हैं क्योंकि कोई बॉयल खाता है, कोई फ्राई खाता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई चाय पीता है। तो सबका अलग अलग नाश्ता तैयार हो रहा होता है। और ऐसे ही होता है जब अगर कभी क्या कहते हैं मैं किसी काम में बिज़ी हूँ तो फिर अम्मी तैयार करने लग जाती हैं। पहले जोया तैयार करती थी नाश्ता या फिर मैं तैयार करती थी, और मैं तो खैर कम ही करती थी। जोया मेरा और अपना तैयार कर लिया करती थी नाश्ता, और अम्मी हमेशा अपने लिए और अब्बू के लिए अलग से बना लेती हैं। फिर जब भाई उठते हैं, दोनों अलग अलग टाइमिंग्स पे उठते हैं, तो उनका अलग अलग नाश्ता बनता है। तो नाश्ता भी हमारा ना बड़ा लंबा चलता है, मतलब आप कह लें दोपहर 12-1 बजे तक नाश्ते ही हो रहे होते हैं, एक एक करके सब उठ रहे होते हैं, सब अलग अलग नाश्ता। बचपन अच्छा था ना, सब एक साथ एक ही क्या कहते हैं दस्तरखान पे बैठ के नाश्ता करते थे और स्कूल चले जाते थे। अभी देखें सबके अलग अलग रूटीन है।
अच्छा खैर नाश्ता तो मैंने कर लिया था। नाश्ता करने के बाद ये जो यखनी थी ना वो रेडी हो गई थी और इसको चूल्हा बंद करे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। इधर मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा मैं क्या करती हूँ, प्रेशर कुकर को जब मैं बंद करती हूँ ना, पकाने के लिए रखती हूँ, सीटी लगाती हूँ, तो मैं उसको मीडियम फ्लेम पे आधा घंटा कुक करती हूँ। सीटी बजने में ही 15 मिनट लगते हैं तो इतना टाइम हो जाता है। आधा घंटा कुक करती हूँ तो आराम से गोश्त जो है ना गल जाता है। अच्छा इसकी जो मैंने तैयारी की थी उसके लिए मैंने एक अदद टमाटर लिया था बड़े साइज़ का, उसके स्लाइस कर लिए थे। लेमन लिया है, हाफ़ लिया है क्योंकि बड़े साइज़ का था, उसके भी स्लाइस कर लिए। हरी मिर्चें ले लिए हैं, आलू बुखारे ले लिए 5 से 6 अदद, चावल आधा किलो हमारे पास भीगे हुए रखे हुए हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ता लिया है और आधी डली मैंने मीडियम साइज़ की ली थी प्याज की, क्योंकि पुलाव को भगाड़ना था उसके लिए। और उसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि आपने अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है। 3 बड़े चमचे ऐड करिएगा, अब भर के मैंने ऐड करें टेबल स्पून के। और इसी के साथ मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आपने भून लेना है अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक है ना उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे, एक बहुत अच्छा अरोमा सा आने लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। और क्योंकि हमने इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड किया है तो उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू निकल कर आएगी इसके अंदर। तो आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जैसे ही देखें इसका कलर चेंज हो, बस हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आने लगे, इससे ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा, नहीं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा पुलाव का ना, मतलब लहसुन अदरक का टेस्ट चेंज होगा तो उसका भी हो ही जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे गोश्त। जो बोटियां हैं ना वो मैं यखनी में से निकाल के पहले इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले हम बोटियों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और जो हमने लहसुन इसके अंदर ऐड किया था ना उसको आपने इस तरह से निचोड़ लेना है, तो ये लहसुन ना ज़ाया नहीं होता, वो इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। और प्याज जो है उसके थोड़े बहुत पीसेस आ जाए इसके अंदर, क्योंकि वो गल चुकी है तो कोई मज़ायका नहीं उसमें, आप ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन लहसुन तो हमने पूरा ही ऐड करना है, तो उसको आपने अच्छी तरीके से हाथ में इस तरह से निचोड़ लेना है ताकि उसके अंदर कोई छिलका नहीं जाना चाहिए, इस बात का बस ख्याल रखिएगा। ठीक है, बस इसको मैंने निचोड़ लिया है। अब मैं इसको भून लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से आपने भूनना है, थोड़ी हाई फ्लेम पे भून लीजिएगा। और इसके अंदर हम दही भी ऐड करेंगे। ये जो पुलाव बनके तैयार होता है ना, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया है ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जितने भी गौसिया पुलाव और मैं आपको बहुत सारे नाम हैं अलग अलग जो कि बड़े मशहूर हुए हैं कराची के अंदर या कराची से बाहर भी, लेकिन स्पेशली कराची में जो लोग रहते हैं उनके लिए मैं बताऊँ ये वही पुलाव है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तवक्कल का पुलाव और ये गौसिया का पुलाव और भी बहुत सारे नाम हैं, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइएगा। तो ये वही पुलाव है और इससे ज़्यादा बेहतरीन घर में बनके तैयार होता है, क्योंकि हमें पता है हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं और हमारे इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी क्या है। अच्छा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको भी आपने भून लेना। ये मसाला है जो कि मैंने पीस के रखा था। अच्छा जब भी मसाला पीसें तो उसकी बर्नी को बंद ही रखिएगा, खोलिएगा नहीं, जब ऐड करना हो तभी खोलिएगा, क्योंकि जो मसाला है ना इसकी खुशबू उड़ जाती है। या फिर आप किसी बर्नी में बना के रखना चाहते हैं तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख दीजिएगा, इसकी खुशबू नहीं उड़नी चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा खैर सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मसाले के साथ जब आप इसको भूनना स्टार्ट करेंगे, जो खुशबू आपके पूरे किचन में फैलेगी, किचन में क्या पूरे घर में फैलेगी, सब लोगों को पता चल जाएगा कुछ लजीज चीज़ बन रही है आपके किचन के अंदर ना। अच्छा खैर अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे टमाटर, आलू बुखारा, हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइसेस। अच्छा आलू बुखारा और लेमन के स्लाइसेस दोनों जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ना ये बिरयानी और पुलाव के मतलब किस्म का है। आप कह रहे हैं बिरयानी के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन कहते हैं इसको पुलाव है, हैदराबादी पुलाव कहते हैं इसको, सही है। और लेकिन होता ये बिरयानी टाइप ही है जायका, लेकिन बिरयानी और पुलाव दोनों को मिक्स कर दें कुछ ऐसा जायका होता है। खैर बनता बहुत मज़ेदार है। अच्छा खैर अब हम इसको भी भून लेंगे। अच्छा टमाटर इस स्टेज में हमने इसलिए ऐड करे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते टमाटर जो हैं वो मैशी से हो जाएं, वो थोड़े साबुत साबुत रहने चाहिए ताकि वो नज़र आए और खाने में मज़ेदार लगे ना, मतलब जब ये पक जाएगा तब भी वो थोड़े बहुत नज़र आने चाहिए। आखिर में हमने इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया है खुशबू के लिए, आप लोग चाहें तो हरा धनिया पुदीना दोनों मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यखनी। तो यखनी को हमने छान के ऐड करना है, मैं भी ऐसे ही ऐड कर रही हूँ और मैं भी एक्सपर्ट हो गई हूँ अकेले काम कर कर के कुछ दिनों में ही। अब मैं एक ही हाथ से ना मतलब सिंगल हैंड से ही ना
मैं देखिए इतने ट्रिक्स से ना इस तरह से छान लूँगी इसको एक ही हाथ पे रख के, क्योंकि मुझसे ना भारी भारी पतीले नहीं उठते। ये हम जोया को आवाज़ देते थे, जोया आके प्लीज़ ये उठा लो, चावल छान दो। तो यहाँ पर हमें अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। खैर, तो यहाँ पर बस मैंने सारी यखनी इसके अंदर ऐड कर दी है, और ये ऐड करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ज़्यादा यखनी ऐड कर दी है। इसके अंदर लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आधा किलो चावल बना रही थी, क्योंकि शाम के लिए अम्मी को बनाना था नौरतन गोश्त ना, और अम्मी ने बहुत दिनों से प्लान किया हुआ था कि उनको ये बनाना है। और मुझे नहीं आइडिया था कि अम्मी का पक्का इरादा है ना, लेकिन उनका बड़ा पक्का इरादा था कि आज उन्होंने नौरतन गोश्त ही बनाना है। तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में बनाया, नहीं तो कोई भी चीज़ बन रही होती है ना दोपहर में या एक टाइम बनती है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं, ताकि 2 टाइम ना वो आराम से खाना जो है चल जाए, क्योंकि बार बार किचन में जाना वो भी सही नहीं रहता। तो खैर, अब मुझे बनाना था तो मुझे बनाना पड़ा ना। खैर, अच्छा, इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको कवर करूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, क्योंकि मेरी यखनी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने क्या किया था, 10 मिनट बाद चूल्हा क्या कहते हैं ढकना हटा दिया था और फिर इसको पकाया था, ताकि खुले में पकेगा ना थोड़ी स्टीम उड़ जाए इसकी ना। फिर अम्मी ने मुझसे कहा कि इसको कपड़े का दम दे दो, तो फिर मैंने कपड़े का दम दे दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो ना वो कपड़े में आ जाएगा। तो एक ये ट्रिक होती है, अगर कभी आप लोगों से भी ऐसा हो जाए, क्योंकि ये ना पुलाव घर में बन रहा होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये जाना था बाहर, और पहली बार मेरे हाथ की कोई चीज़ जा रही थी, जहाँ पे भी जाना था तो ज़रा ध्यान से बनाना था। अच्छा, खैर, अल्लाह का नाम लिया और मैंने इसको ना कपड़े का दम दिया, सूखे कपड़े का दम, मतलब इस गीला वीला कुछ नहीं किया था। और जब कसर होती है ना चावलों में, तो फिर इसको गीला करके कपड़े का दम देते हैं, तो फिर तब भी चावल आपके सही बन के तैयार होते हैं। बस वही ना, जब काम का थोड़ा प्रेशर होता है ना, तो फिर ये होता है। और ये हो रहा होता है कि जब मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो पीछे भाई ये लोग उठ रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग किचन में आके ना अपने अपने काम कर रहे होते हैं, या फिर हमें इनको नाश्ता देना होता है, कभी ऐसा होता है तो हम इनके लिए काम कर रहे होते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, खैर, जब ना 10 मिनट दम आ गया ना, फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और थोड़ा सा जर्दा फूड कलर ऐड किया था, और इसके अंदर बहुत थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के बराबर लिक्विड ऐड किया था। बस वो ऐड कर दिया। इतने में मेरे भाई उठ गए थे, छोटे भाई उठ गए थे। तो उन्होंने कहा कि निहाल ने कहा कि मुझे ना आप नाश्ता दे दे बना के। तो मैंने उनको ऑफ़र किया कि कल मैंने ना एक चिकन बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ना मैंने उसको कहा कि एक काम करो, मैं ना आपको ये ना क्या कहते हैं इसके अंदर ना पास्ता ऐड करके दे दूँ। तो उसके लगा प्लीज़ ऐड करके दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये चिकन है और चिकन मसाला है बेसिकली। तो ना मैंने क्या करा, पास्ता बॉईल करा, इसको गर्म किया और ये इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, इसको थोड़ा फ्लेवर इसका थोड़ा एनहांस करने के लिए ना मैंने थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा मैंने चिली सॉस ऐड किया था। डिपिट का चिली सॉस है, नहीं बुफेलो सॉस ऐड किया था मैंने इसके अंदर। कोई भी सॉस, चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। और वो ऐड करके मतलब इसका ना मैंने टेस्ट बैलेंस किया था, क्योंकि ये देसी उस पर फ्लेवर पे बना हुआ था। और क्योंकि इसके अंदर मैं पास्ता ऐड कर रही थी, तो इसके लिए मुझे ना इसमें थोड़े से सॉस वगैरह ऐड करने पड़े। थोड़ा सा केचप भी ऐड किया था मैंने, ताकि इसका फ्लेवर ज़रा ना बैलेंस हो जाए और वो नाश्ते में पास्ता खा लें, क्योंकि वो दोपहर में सो के उठे थे ना, इसलिए तकरीबन 1 बज रहा था जब सो के उठे थे। तो खैर, बड़े हो जाते हैं तो रूटीन कितना आउट हो जाता है ना, अजीब ही लगता है थोड़ा सा। कभी कभार हम भी उठते हैं सो के ना देर से, जैसे कि मुझे लग रहा है आजकल मैं 10 बजे सो के उठ रही हूँ, तो मैं बहुत देर से सो के उठ रही हूँ। खैर, अब हो जाएगी हमारी रूटीन ना सही, आहिस्ता आहिस्ता होगी रूटीन सही ना। वो रातों को जाग जाग के ना और सारे काम कर वर के ना, तो ये ऐसे ही होता है। रूटीन जब ख़राब होती है ना, उसको सही होने में बहुत टाइम लगता है। मुझे तो खैर काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, खैर, यहाँ पर हमारा पास्ता भी रेडी हो गया। तो साथ साथ काम चल रहे थे। और यही होता है किचन में, जब आप आते हैं ना, कोई कोई दिन ऐसा गुजरता है कि सारा दिन आपको किचन में गुजर जाता है। सारा दिन से मुराद सुबह से लेकर शाम तक आपकी किचन के अंदर ही गुजर जाती है, इसी तरह से होता है। अच्छा, खैर, यहाँ पर मैंने इसको ये नाश्ता जो था इनका रेडी करके दे दिया था। कॉफ़ी अपने लिए खुद ही बना लेते हैं, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो इनको ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं करना होता, बस पानी गर्म करो, कॉफ़ी ऐड करो, बन गई आपकी ब्लैक कॉफ़ी। और ये पास्ता जब इन्होंने खाया ना, कहने लगे यार इतना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है अपिया, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। अम्मी ने भी टेस्ट किया था, क्योंकि मैंने अच्छी क्वांटिटी में बना दिया था, ताकि जिसको भी खाना है वो खा लें, क्योंकि पुलाव तो हमने आगे भेजना था ना। अच्छा, सारा नहीं भेजना था पुलाव, बस 2 लोगों के लिए खाना भेजना था। अच्छा, खैर, ये हमारा पास्ता मज़ेदार से बन के तैयार हो गया, और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था।
और उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी ये दूसरी रेसिपी है, तीसरी कह लें क्योंकि पास्ता भी तो बनाया ना हमने। पुलाव मेरा बन गया था, मैंने दम खोल के, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा ना ढकना खोल के उसको छोड़ दिया था ताकि मैं 10 मिनट बाद उसको खोलूँगी। अब यहाँ पर नौरतन गोश्त के लिए मैं चढ़ा रही हूँ गोश्त। तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर अम्मी ने 2 पैकेट लिए हैं गोश्त के, यानी कि 750 ग्राम के बराबर वो गोश्त होगा। इसमें 4 डली प्याज की ऐड करी है। उसके बाद इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है 3 टेबलस्पून, नमक ऐड किया है 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया। इसको कवर करेंगे और पकने के लिए हम छोड़ देंगे, प्रेशर लगा देंगे। पहले तो मैंने इसको ऐसे ही पकाया था आधा घंटा, क्योंकि गोश्त जो था हमारा फ्रोज़न था और नौरतन गोश्त बन रहा है। तो यहाँ पर मैं आई थी दिखाने के लिए आपको सब्जियाँ। तो अम्मी ने इधर पालक कट कर लिया है, साथ में हमारे पास है फूल गोभी, गाजर, शलजम और क्या है, और मूली है। इसके अलावा अम्मी इसके अंदर ऐड करेंगी बैगन, मटर ऐड करेंगी, ग्रीन बीन्स ऐड करेंगी। और क्या ऐड करना था अम्मी ने, और क्या ऐड करना था याद नहीं आ रहा मुझे। खैर अम्मी ये सारी चीज़ें ऐड करेंगी। नौरतन गोश्त में बेसिकली 9 तरह की सब्जियां होती हैं या फिर मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं जिसे आप कह सकते हैं। और अम्मी जब भी वेजिटेबल्स कट करती हैं तो अम्मी ना टीवी देखते देखते कर रही होती हैं। ये मैं दिखा रही थी, अम्मी को सब सारी सेलों का पता होता है, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। डी मार्ट में कौन सी सेल लगी है अम्मी को ये भी पता होता है क्योंकि अम्मी दोनों कंट्रीज़ की सारी क्या कहते हैं व्लॉगर्स को देखती हैं जो शॉपिंग का दिखा रही होती हैं, बड़े शौक से देखती हैं। अच्छा खैर ये हमारा पुलाव जो आप देखें इसका लुक माशाल्लाह था, और मैं डर रही थी चावल थोड़े नरम हो जाएंगे, लेकिन नरम नहीं हुए, अच्छे बन के तैयार हुए थे चावल। और पुलाव के चावल थोड़े से ना सॉफ्टी अच्छे लगते हैं, मतलब ये ऐसे बत्ता नहीं थे लेकिन ये कि अच्छे बन के तैयार हुए थे और बहुत मज़ेदार पुलाव बन के तैयार हुआ था। खैर इसको मैंने थोड़ी देर के बाद खोला था और उसके बाद इसको मैंने बॉक्स में पैक कर दिया था अब्बू से पूछ के कि कितना ऐड करूं, मतलब अब्बू को पता है उनके फ्रेंड्स कितना खाएंगे। तो खैर 2 लोगों के हिसाब से मैंने इसको पैक कर दिया था बॉक्स के अंदर। और इसी तरह से होता है, मतलब अगर किसी को भेजना, वैसे तो हम लोग इस तरह से भेजते नहीं हैं किसी को, लेकिन ये कि अब्बू के फ्रेंड्स ने बड़े उससे कहा था भाई हम आपने बुलाया नहीं हमें शादी में, आप हमें ट्रीट तो देंगे। फ्रेंड्स में होता है ना ट्रीट तो देंगे, तो ये वो वाली ट्रीट थी। अब जिन्होंने ट्रीट अभी तक नहीं मांगी, अगर उन्होंने व्लॉग देख लिया तो वो भी मांग लेंगे। व्लॉग बनाने का ये भी बड़ा नुकसान होता है। अच्छा खैर यहाँ पर मैं इसको पैक कर रही हूँ, तो मैंने अच्छी तरीके से इसको पैक कर दिया था। और इस पुलाव की ख़ास बात ये होती है, इसके साथ आपको ना ही किसी रायते की ज़रूरत होती है, ना ही आपको किसी चटनी या फिर अचार की, क्योंकि इतने फ्लेवर्स होते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं। और अभी तक आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला पुलाव ना। अच्छा खैर ये तो पैक करके दे दिया था और पुलाव इतना मज़ेदार बना था कि मैंने भी थोड़ा सा निकाल के खा लिया था, मतलब दोपहर का खाना खा लिया था। यहाँ पर जो है हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छी तरीके से गल गया है और कुछ ज़्यादा ही गल गया है। अच्छा कुछ ज़्यादा ही इसलिए गल गया क्योंकि ना घर में आ गए थे प्लम्बर थोड़ा काम करने के लिए, प्लम्बरिंग का काम हो रहा था और ये ना चूल्हे पर रखा हुआ था। और रखे रखे ना अब्बू ने मुझसे आके कहा, मेरा ना मतलब दरवाज़ा बंद था, रूम मेरा लॉक था, तो अब्बू ने कहा ये प्रेशर कुकर में क्या पक रहा है, और हमें याद ही नहीं था कि प्रेशर कुकर में कुछ पक रहा है। मैंने अब्बू से कहा प्लीज़ आप उसका चूल्हा बंद कर देना। उस चक्कर में हुआ ये कि ना गोश्त जो है बहुत ज़्यादा गल गया था, कि मतलब वो घुलने मिलने लगा था, इस तरह से हो गया था। अच्छा खैर यहाँ पर मैं इसको हल्का सा भून रही हूँ, इस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि घुल मिल रहा है, लेकिन जब इसके अंदर सब्जियाँ ऐड करी और सब्ज़ी के साथ, क्योंकि सब्ज़ी भी पकेगी गलेगी, उसके साथ पकाना, तो ये थोड़ा घुलने मिलने लगा था। आइडियली होना क्या चाहिए, इसको आपने 80% गलाना है, देन उसके बाद आपने सब्जियां ऐड करनी है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारी सब्जियां। तो इसके अंदर मैंने मटर ऐड कर दिए हैं, बैगन ऐड किया है, इसके अलावा अम्मी ने गाजर और मूली और इसके अलावा शलजम था, इसको अम्मी ने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश इसलिए कर लिया था, जब उसके ज़रा बड़े बड़े पीस होते हैं ना तो उसको भूनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं वो ना, और इसमें भी पानी छोड़ेंगे, लेकिन ये कद्दूकश अम्मी ने कर लिया था ताकि ये जल्दी गल के तैयार हो जाए, क्योंकि अम्मी को भिजवाना था जोया के घर पे, और जोया बहुत शौक़ से खाती है नौरतन गोश्त, तो इसलिए अम्मी ने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाया था ताकि अम्मी उसके घर सही से भिजवा सकें। तो पहली बार कोई चीज़ जा रही थी जोया के घर, और अम्मी ने सोचा था ये नौरतन गोश्त जब भी मैं बनाऊंगी तो जोया के लिए ज़रूर भेजूंगी ना। अच्छा यहाँ पर ना बैगन आपको कम लग रहे होंगे, ये हमने बाद में और ऐड कर दिए थे, क्योंकि अम्मी ने जब बैगन को कट किया ना, क्योंकि बैगन हमेशा जब ही कट करने चाहिए जब आपको फ़ौरन से हंडिया में ऐड करने हैं ना, तो जब अम्मी ने बैगन कट करे तो बैगन ना आधा ख़राब निकला था, तो अम्मी ने दोबारा से मंगवा लिया था
बैगन और फिर बीन्स हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर ना। अभी फ़िलहाल हमने जो सब्जियां थी कटी हुई वो ऐड कर दी हैं, आलू भी ऐड होंगे इसके अंदर अभी और पालक वगैरह भी ऐड होगा। इसको मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद इसमें हमने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है। अब ये जितनी सब्ज़ी है ना ये सिर्फ अपने पानी में ही गल के तैयार होगी। और इसके अंदर मैंने ऐड करने थे आलू। तो आलू हमने लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको हमने कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। और इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी पालक। तो पालक थी 1 किलो से कम पालक था, क्योंकि ना सब्जियां क्योंकि इतनी सारी होती हैं ना तो आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेनी है। जितनी वेजिटेबल्स थी अम्मी ने 1 या 2 अदद ही ली थी, इससे ज़्यादा नहीं ली थी। और अम्मी खुद लेने गई थी ये सारी वेजिटेबल्स ना, दोपहर में ही गई थी। जब मेरा पुलाव रेडी हो गया था ना उसके बाद अम्मी गई थी लेने के लिए वेजिटेबल्स, और उससे पहले अम्मी ने मुझसे कहा था गोश्त चढ़ाने को ना, तो मैंने चढ़ा दिया था साथ साथ। अच्छा खैर, यहाँ पर हम पालक ऐड कर देंगे। पालक ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मैंने प्रेस किया, कवर करके छोड़ दूँगी। फिर अम्मी को ख्याल आया कि इसके अंदर हमने टमाटर नहीं ऐड करे ना, तो मैं इसके अंदर टमाटर भी साथ साथ ऐड कर दूंगी। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर तो मैंने ना पालक के साथ ही ऐड कर दिए थे, ताकि वो जब सब्ज़ी भुनेगी ना तो उसी के साथ वो भुन भी जाएंगे और गल भी जाएंगे ना। तो उसका मैं ना रिकॉर्ड करना, आई थिंक मैं भूल गई इसको रिकॉर्ड करना ना, क्योंकि जब भी मैंने कवर कर दिया था फिर मैंने ऐड करे थे इसके अंदर। तो खैर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर, वो भी ऐड कर दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर चुके हैं, बीन्स वगैरह भी ऐड कर चुके हैं। अब ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है, और यहाँ पर ना मैं देख रही थी कि टमाटर हमारे गले हैं कि नहीं गले। अब बस इसको हमें ना भूनना है। ये मैं दिखा रही थी बीन्स के, इसके अंदर हमने ना ये बीन्स भी ऐड कर दी हैं, जिसे हम कहते हैं फलियाँ जो होती हैं ना वो ऐड करी हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर ना, और इसके अंदर आपने कभी भी चुकंदर नहीं ऐड करना है। अच्छा खैर, इस स्टेज पे ना जब मैंने इसमें चमचा चलाया ना तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी इसमें ना बोटियाँ जो है ना वो रेशा रेशा हो रही हैं। और मतलब घर के लिए बन रहा होता तो कोई बात ही नहीं थी, हम इसको मिक्स कर देते, भले बोटियाँ रेशा हो जाती, लेकिन हमें इसको भेजना था जोया के घर। तो फिर मैंने क्या किया था, इसके अंदर से मैंने सारी बोटियाँ जो है ना वो निकाल ली थी। आधा गोश्त तो इसके अंदर ही मिक्स हो गया था, रेशा रेशा हो गया था, लेकिन आधा जो गोश्त था ना वो मैंने जो जो दिख रहा था मुझे बोटियाँ ना साबुत, वो मैंने निकाल ली थी। वो मैंने बताया ना वो ना बहुत ज़्यादा कुक हो गया था, ज़्यादा गल गया था। तो इसमें से बस मैं चमचा चलाई जा रही थी, वो बोटियाँ निकाले जा रही थी। इस स्टेज पे बस इसको हमने भूनना था बहुत अच्छी तरीके से। और भुनाई के टाइम पे आपने इसके अंदर ऐड करनी है हरी मिर्चें और अदरक, खूब सारी हरी मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपको खाना पसंद है। मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया गरम मसाला। अच्छा, जो लोग नौरतन गोश्त नहीं बनाना चाहते तो ये सादा नौरतन भी बनता है, बग़ैर गोश्त के आप लोग इसको बना सकते हैं, मतलब टमाटर का मसाला बना के। और सेम रेसिपी होगी, सेम चीज़ें होंगी, बस उसके अंदर गोश्त नहीं जाएगा, लेकिन तरीक़ेकार बिल्कुल सेम होगा, तो वो भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। एक्चुअली ये ना एक तरह से हमारे यहाँ बनता है, सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में एक बार ज़रूर बनता है, क्योंकि सर्दियों में जो वेजिटेबल्स आई हुई होती है ना तो उसी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। खैर यहाँ पर इसमें से, अच्छा इसके अंदर ना स्टार्टिंग में मैंने जो ऑयल ऐड करा था ना 2 डोई के बराबर ऐड किया था, यानी कि आप कह लें 1 कप से थोड़ा कम, लेकिन बाद में हमने इसके अंदर 1 कप के बराबर ऑयल ऐड करा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इसकी क्वान्टिटी, इसकी क्योंकि क्वान्टिटी अच्छी खासी थी तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करना पड़ा भुनाई के टाइम पर। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भुनाई में नहीं आ रहा था इस वजह से ना। अब देखें ये भुन चुका है। अब मैं इधर निकाल दूंगी जोया के लिए, और जोया के लिए मैंने बॉक्स बना दिया था, और इसी के अंदर बीच में मैं थोड़ा सा गोश्त ऐड कर दूंगी, क्योंकि मिक्स करती ना तो वो तो बस उसने रेशा रेशा हो जाना था। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को आज की रेसिपीज़ कैसी लगी हुई, रेसिपी वाला व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं थी कि सामने आके व्लॉग बनाऊं, और बस मैं काम में ही मेरा सारा टाइम निकल गया। इसके अंदर मैंने एक मक्खन का पीस रख दिया था, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इसी के साथ कर दूंगी मैं आज के इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।